जेआरएफ एग्जाम में अक्सर पूछी जाने वाली एक फैलेसी है हैस्टी जनरलाइजेशन। आइए इसे समझते हैं। क्या होता है हैस्टी जनरलाइजेशन? जब हम जल्दबाजी में सामान्यीकरण कर देते हैं या फिर किसी भी एक निर्णय पर हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, तब उसे कहते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन। इसकी परिभाषा यही है कि जब आपके पास बहुत ही पर्याप्त तथ्य ना हो, फिर भी आप एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुंच जाएं जो सभी पर आपने लागू कर दिया है, जबकि वह सभी पर लागू नहीं होता है। उसे ही हम कहते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन करना। इसलिए यह तर्क दोष है। तर्क दोष, फैलेसी और हेतुआभास, ये तीनों एक ही चीज़ें कहलाती हैं। इसमें हम बहुत ही सीमित जानकारी पर अपना निर्णय दे देते हैं, इसलिए ये एक प्रकार का तर्क दोष है या फैलेसी है। जैसे आप मान लीजिए 2-3 डॉक्टर से आप मिलते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। 2-3 डॉक्टर से आप मिलते हैं और वे तीनों बहुत ही आपसे रूखा व्यवहार करते हैं या फिर बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो आप सभी डॉक्टर्स के लिए एक ऐसा निर्णय बना लेते हैं कि सभी डॉक्टर्स रूखे होते हैं, उनके बिहेवियर जो होता है वह बड़ा रूखा होता है। ऐसा हम सामान्य जीवन में भी करते हैं। कुछ लड़कों के बेसिस पर या कुछ लड़कियों के बेसिस पर हम पूरे लड़कियों को या पूरे लड़कों को ही दोष देने लगते हैं। ठीक है, चलिए इसे ही हम हैस्टी जनरलाइजेशन कहते हैं। इसकी कुछ मुख्य बातें ये हैं कि हमारे पास बहुत ही सीमित उदाहरण होते हैं और उन्हीं के आधार पर हम एक कंक्लूजन दे देते हैं। सभी व्यक्तियों पर ये गलत तरीके से लागू कर देते हैं हम। ठीक है, हमारे पास बहुत ही पर्याप्त प्रमाण नहीं होते हैं। हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं, हम बायस्ड हो सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको एक अच्छा वस्तुनिष्ठ तर्क या जानकारी चाहिए तो आपको पर्याप्त जानकारी, पर्याप्त तथ्य आपके पास होने चाहिए। इससे हम कैसे बच सकते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन से? आप अधिक तथ्य एकत्रित करें, आपके पास फैक्ट अधिक होने चाहिए अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जो आपकी बात को सिद्ध करें। निष्कर्ष लेने से पहले या निष्कर्ष निकालने से पहले, कंक्लूजन निकालने से पहले आप बहुत ही अच्छे से सोच लें और अपने तथ्यों पर, अपने फैक्ट्स पर बहुत अच्छे से विचार कर लें कि वे सही हैं या नहीं हैं। निष्पक्ष और तार्किक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए हमें। हैस्टी जनरलाइजेशन से हमेशा बचना चाहिए। सीमित जानकारी पर नहीं, पूरी और सही जानकारी पर ही जब हम अपना निष्कर्ष बनाते हैं तब हम हैस्टी जनरलाइजेशन से बच सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपनी तैयारी और अच्छी करने के लिए जुड़े रहिए रिसर्च नाथ के साथ।